पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबको जय यीशु। प्यारे मित्रों, आइए हम मिलजुल कर प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र ग्रंथ हमें कितने प्रभु के साथ जुड़े हुए और प्रार्थना में हमारे हर समस्याओं के बीच में कैसे प्रार्थना करना और कैसे हम अनुग्रह प्रभु से आशीष प्राप्त करना, कैसे स्तुति और आराधना करना है। प्रिय मित्रों, इतना अच्छा से हमको प्रशिक्षण देने के लिए, प्रार्थना में हमको आगे बढ़ने के लिए ऐसे एक प्रबंध प्रभु ने ऐसे प्रबंध किया है और प्रभु द्वारा इसलिए हमको एक आशीष है। स्तोत्र ग्रंथ दाऊद ऐसे न्याय के लिए, जीवन में ऐसे जो ऐसे न्याय चाहते हैं और न्याय चाहते हैं और दूसरों के प्रति और दूसरे लोग अन्याय करते हैं और दोष लगाते, झूठ आरोपण करते हैं और हम अपराध कुछ भी नहीं किया और हमारे साथी लोग हमारे अलग हो गए हैं और हम ऐसे परिस्थिति में कैसे और हम प्रार्थना करना है और कैसे हम प्रभु के पास जुड़े रहना है और सब हमें सिखाते हैं। प्रिय मित्रों, आज इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्ययन में हमारे प्रार्थना ये स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7 और इसमें एक एक वचन द्वारा न्याय के लिए प्रार्थना है। मतलब मैं अभी दुखी हूँ, मैं अभी ऐसे बहुत बड़े परेशानी में हूँ और ऐसे मेरे पीछे लोग मुझे सर्वनाश करने के लिए और मेरे मृत्यु चाहते हुए मेरे शत्रुगण ऐसे समस्या मेरे आगे है। प्रिय मित्रों, इस स्थिति में दाऊद ने क्या करते हैं, मतलब शत्रु लोग अपनाम करने के लिए आते हैं और प्रिय मित्रों वहाँ दाऊद ने क्या करते हैं और मैं ये शत्रु को परास्त करने के लिए यह परिस्थिति में मेरा शक्ति, मेरा ताकत वो सब व्यर्थ है, लेकिन आप स्वर्गीय के पिता हे ईश्वर, तू शक्तिशाली है और मेरे विद्रोहियों के ऊपर और प्रभु तेरा अधिकार है और जो मुझे ऐसे हटाने के लिए और नष्ट करने के लिए, मुझे उजाड़ने के लिए जो चाहते हैं, लेकिन तू निर्माता है, मेरे निर्माता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आज ये सुंदर वचन है हमारे ये हृदय के एक भाव जो ऐसे समस्याओं में और परेशानियों में और ऐसे बड़े दुख संकटों में, समस्याओं के बीच में और प्रभु ऐसे प्रभु के पास आकर ये दाऊद ने हमें प्रार्थना सिखाते हैं हृदय का। हमारे जीवन में और हर समस्याओं में सबसे मुख्य बात हमारे हृदय का भाव क्या है प्रभु जानते हैं। मतलब पवित्रता से पवित्र जीवन बिताने के लिए और पवित्रता से जीवन बिताने जो चाहते हैं वो उसका संरक्षण प्रभु है। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको संरक्षण मिलने के लिए हमारी उत्तरदायित्व क्या है, हम जांच कर, मतलब मेरे वचन इसलिए ऐसे हम पढ़ते हैं और विधर्मियों की दुष्टता मिट जाए, तू धर्मी को प्रतिष्ठित कर, न्यायप्रिय ईश्वर तू मनुष्य के हृदय की ताक लेता है। डीपनेस मतलब आप हमारे हृदय में, हमारे हृदय के भाव, हमारे मनोभाव, पिछले दिनों के भाव और हम ऐसे बात नहीं किए लेकिन हृदय विचार किया है और ऐसे विचार प्रभु जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आज स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 7, 9 और 10 द्वारा हम प्रभु के आगे हमारे निवेदनों को समर्पण करते हैं और पिछले दिनों के पराजय और साथी लोग हमसे अलग हो गए हैं, हमें ऐसे दोष आरोपण हमारे आगे ऐसे झूठ आरोपण करते हैं और ऐसी स्थिति में हम क्या करना है। दाऊद ने और ये समय, यही समय और अपने हृदय के पवित्रता के लिए प्रभु के पास आकर, मेरे हृदय प्रभु आप जांच कर, मेरे हृदय और आप जानते हैं, इसलिए ऐसे प्रार्थना करते हैं तू राष्ट्रों का न्याय करता है और प्रभु मेरी धार्मिकता और निर्दोषता के अनुसार तू मेरा न्याय कर और विधर्मियों की
दुष्टता मिट जाए, तू धार्मिक को प्रतिष्ठित कर, न्यायप्रिय ईश्वर तू मनुष्य के हृदय की थाह लेता है। ये आज के लिए प्रिय मित्रों, हमको संरक्षण और छुटकारा के लिए, चंगाई के लिए ये वचन हम स्वीकार करेंगे प्रिय मित्रों। और आज मतलब हमारे हृदय प्रभु के पास रखना और ऐसे निरीक्षण और जांच करने के लिए प्रिय मित्रों, हृदय का भाव मतलब हृदय का दुष्टता हमारे जीवन में प्रभु से आशीष पाने के लिए एक बाधा है। इसलिए यिर्मयाह नबी का ग्रंथ हमें ऐसे सिखाते हैं, हमारे जीवन में आशीष हम प्राप्त करने के लिए क्या है, हमारे बाधा क्या है। इसलिए यिर्मयाह 17 पद संख्या 9, मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। इसलिए मैं मेरे पति के आगे, पत्नी के आगे, बच्चों के आगे, माँ बाप के आगे और दूसरों के आगे मैं बात करने पर मेरे हृदय का मनोभाव वे लोग नहीं जानते हैं, और दूसरों का हृदय का भाव क्या है हमको मालूम नहीं। लेकिन मुख से जो बात वो निकलते हैं, लेकिन हम यह सुनते हैं, लेकिन हृदय का भाव क्या है, प्यार से होगा और क्रोध से होगा और निराशा से होगा, हमको मालूम नहीं है प्रिय मित्रों। इसलिए यिर्मयाह नबी ने वो बात किया है इस्राएली लोगों के विषय में, इस्राएली लोगों के जीवन में अभिशाप का कारण क्या है, वे ऐसे ये बंधन में रहने का और ऐसे शत्रु क्यों ऐसे बांध कर रखा है, कारण क्या है, मतलब हृदय का भाव है। इसलिए यिर्मयाह नबी ये बात हृदय का भाव हम मनुष्य नहीं जानते हैं, लेकिन ईश्वर जानते हैं। मनुष्य का हृदय सबसे अधिक कपटी और अविश्वसनीय है, उसकी थाह कौन ले सकता है। प्रिय मित्रों, ये हमारे मुक्ति के लिए, हमारे आशीष के लिए, चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए हमें याद दिलाते, हृदय प्रभु जानते हैं। हृदय के मनोभाव के अनुसार हम आशीष हम प्राप्त करते हैं। हृदय में कितने लोग ऐसे बुराई, मतलब ईसाया नबी का ग्रंथ ऐसे एक संदेश, ईसाया नबी का ग्रंथ में हम ऐसे एक संदेश हम पढ़ते हैं 44 और पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, 44 पद संख्या 20 में हम पढ़ते हैं, और वह उसका अविवेकी मन उसे भटकाता है। मन, हृदय का ये अपवित्रता, अशुद्धता, मतलब उसका अविवेक भटकाता है, भटकते हैं और भटकाते हैं, भटकते नहीं भटकाते हैं। वह अपने जीवन की रक्षा नहीं कर सकेगा, फिर भी वह यह नहीं सोचता जो मेरे हाथ में है क्या वह धोखा नहीं। वो नहीं जानते हैं प्रिय मित्रों, आदम और हेवा ऐसे ये धोखा में शत्रु शैतान ने जो गलती से सिखाया, वे लोग नहीं जानते हैं, और मेरा धोखा, ये मेरे जीवन के धोखा है। इसलिए ऐसे पाप हम किसके विरुद्ध है, पाप हम एक दूसरे के विरुद्ध ऐसे बैर करते हैं, तो वो ईश्वर के विरुद्ध है, आत्मा के विरुद्ध है, स्वर्गदूतों के विरुद्ध है, और हम अपने को हानि पहुंच जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, प्रार्थना में हम प्रभु के पास आगे आकर रखना है, मेरे हृदय प्रभु मैं जो बात किया है, भलाई ऐसे किया और भलाई और दूसरों के प्रति मैं ऐसे बहुत कार्य और प्रार्थना बहुत किया, ऐसे मत बोलो। प्रभु के पास आकर, सबसे आगे प्रभु के पास आकर क्या बोलना है, प्रभु सब कुछ जानते हैं। स्तोत्र ग्रंथ 139। प्रिय मित्रों, ऐसे हमारे हृदय का यह मनोभाव, बोझ कितना है, पाप कितना है, और हमारे अंदर के भलाई कितना है, बुराई कितना है, सब कुछ जानने वाला कौन है। प्रिय मित्रों, यह हम समझने पर हृदय प्रभु के आगे समर्पण करने, हृदय में और प्रभु आशीष और आनंद और शासन करते हैं, राज्य करते हैं ऐसे लोगों के जीवन। ये वचन प्रिय मित्रों बहुत ही लोगों को हृदय का बोझ और हृदय में और ऐसे
दर्द और हार्ट संबंधी समस्या होगा, श्वास संबंधी समस्या होगा, ऐसे ये वचनों द्वारा प्रभु अच्छा करते हैं और ऐसे जीवन में नया आशीष देता है। वो स्तोत्र के अंदर 139 प्रभु पद संख्या 1 में, प्रभु तूने मेरी थाह ली है और तू मुझे जानता है। प्रभु तूने मेरी थाह ली है और तू मुझे जानता है। पद संख्या 4 में हम पढ़ते, मेरे मुख से बात निकल ही नहीं पाई कि प्रभु तू उसे पूरी तरह जान गया है। मतलब मेरे जो मुख से निकलने के लिए मैं चाहता, उससे पहले हृदय के मनोभाव के अनुसार प्रभु जो बात हमसे निकलता है प्रभु उससे पहले जानते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, मैं न्यायी हूं ऐसे बोलने पर सफलता नहीं है। और इसलिए प्रिय मित्रों, हम क्या करना, प्रभु मेरे न्याय क्या है, मेरे अपराध क्या है और मेरा भलाई क्या है। प्रिय मित्रों, आप सब कुछ जानते हैं। इसलिए न्याय के लिए, शत्रु से संरक्षण के लिए और रोग बीमारी से चंगाई के लिए और उन्नति के लिए जो ऐसे प्रार्थना करते हैं, सबसे पहले यह निवेदन समर्पण करो, ऐसे वचन स्वीकार करो। 139 पद संख्या 23 और 24 और यही स्तोत्र ग्रंथ प्रिय मित्रों। और दाऊद ने कहा, मैं नहीं आप ईश्वर मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले, मुझे जांच कर मेरी चिंताओं को जान ले, मेरी रखवाली कर जिससे मैं कुमार्ग पर पैर ना रखूं, मुझे आनंद जीवन के मार्ग पर ले चल। प्रिय मित्रों, इसलिए मेरा ऊपर प्रभु अधिकार लीजिए। अभी मेरे आगे शत्रु लोग हैं, ये संरक्षण के लिए। इसलिए प्रिय मित्रों, क्या ये मांगने के लिए मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन आप न्याय करने वाला, आप न्याय करता है, राष्ट्रों के ऊपर न्याय करता है, हृदय का धाग आप लेता है। इसलिए आप परख कर देखना है। मैं नहीं, मैं ऐसे दावा करने पर मैं शक्तिशाली हूँ, मैं दयालु हूँ, मैं वैसे भलाई दूसरों के लिए मैं किया, ऐसे ये दावा करने पर फायदा नहीं है। प्रभु परख कर, प्रभु तू मुझे परख कर मेरे हृदय को पहचान ले। टेस्ट करना मैं नहीं, आप चेक करो और परस और ऐसे टेस्ट करो। आपका टेस्ट में मेरे हृदय आपको पूरा आप जांच कर ऐसे टेस्टिंग करना है। इसलिए प्रिय मित्रों, जांच कर मेरी चिंताओं को, मेरी चिंता मैं बात नहीं किया मेरे घर में और शायद मेरे बेड में, और मैं से मेरा ऐसे टेंशन और चिंताएं, सोच विचार प्रभु आप जानते हैं इसमें क्या ऐसे चिंता और क्या बुराई के बात मैंने दूसरों के विरुद्ध बात किया और क्षमा नहीं देते हुए, प्यार नहीं देते हुए क्या विचार किया है, और अशुद्धता और अपवित्रता और निराशा का क्या बात मैंने सोच किया है। प्रभु आप जानते हैं, इसलिए मेरे हृदय को शुद्ध कीजिए। प्रिय मित्रों, एक प्रार्थना में कितने, और हृदय से प्रार्थना मतलब हृदय से प्रार्थना प्रभु जानते हैं, हृदय का परिवर्तन प्रभु जानते हैं। हृदय के और हृदय के और परिपूर्ण समर्पण, हृदय का यह परिपूर्ण समर्पण में पूर्णता प्रभु चाहते हैं। इसलिए 51 स्तोत्र ग्रंथ 51 पद संख्या 19 में हम पढ़ते हैं, मेरा पश्चाताप ही मेरा बलिदान होगा, तू पश्चातापी दीनहीन हृदय का तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, एक ये शक्तिशाली वचन मतलब जो पश्चाताप करते हैं प्रभु उसके लिए न्याय करते हैं, वो पश्चातापी को प्रभु तिरस्कार नहीं करेगा। इसलिए आज के दिन में कितने लोग चंगाई छुटकारा अपने लिए और दूसरों के लिए, अपने परिवार के लिए, देश के लिए जो चाहते, सबसे ज्यादा वो पश्चाताप के साथ, पश्चाताप मन से, पश्चाताप हृदय से प्रभु के पास आओ, घमंड करते हुए नहीं। और मैं न्यायी हूं ऐसे
ये दावा करते हुए नहीं और अपने पाप स्वीकार करते, ये अंगीकार करते हुए हम प्रभु के पास आने पर, प्रिय मित्रों, हमारे शक्ति है। क्यों हमारे प्रार्थनाएं निष्फल हो जाते हैं? कारण यह है, और हमारे प्रयत्न व्यर्थ हो जाते, कारण क्या है? उत्पत्ति का ग्रंथ में प्रभु ने मानव का हृदय, मनोभाव, मन देखकर दुख से, वो बहुत बड़े दुख से यह वचन हमको मिला है। वो प्रभु ने क्या कहा? उत्पत्ति का ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 5, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उनके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। बुराई, मन में बुराई है, उसके प्रवृत्ति, उसका कर्म, वो सब बुराई से, उसके झुकाव पाप की और उसके संगति गलत संगति में है, दुष्टों के साथ, कुकर्मियों के साथ उसका व्यवहार है, उसका मनोभाव ऐसा है, उस शरीर की वासना और ऐसे मोह माया में, बहकाने मोह माया में वो ऐसे जुड़े हुए और इसमें फंस गए हैं। इसलिए प्रभु ने और पृथ्वी पर मनुष्यों को बनाया, इसलिए वह बहुत दुखी है। क्यों? हमारे मन, हमारे हृदय को देखकर प्रभु का दुख है। लेकिन प्रभु कैसे हमें बनाया है, उसका हृदय, ऐसे हृदय कितने अच्छा से बनाया है, और लेकिन वो हम हृदय से प्रभु को तिरस्कार करते हैं। वो तिरस्कार किया है प्रिय मित्रों। इसलिए हम आज ये दाऊद ने ये प्रार्थना में, दाऊद ये प्रार्थना में ये सब याद करते हैं। मतलब प्रभु ईश्वर ने कैसे सावूल को ये चुन लिया है और अभिषेक करने के दिन, अभिषेक करने के लिए नबी सामुएल द्वारा, जब ये दाऊद ने चौथा था उस समय नबी सामुएल और ये अभिषेक करने के लिए ये दाऊद को ढूंढते हुए आया है। लेकिन प्रिय मित्रों, उस दिन में ये ईश्वर की इच्छा से नहीं और मनुष्यों की इच्छा के अनुसार, मनुष्यों के मनोभाव के अनुसार दाऊद के पिता और दाऊद के घराने वाले और घर के सभी लोग दाऊद को नहीं बुलाया और दाऊद को तिरस्कार, मतलब तिरस्करण का अनुभव में वो बाहर और ये जंगल में और भेड़ों को चराने के लिए गया है। लेकिन घर में इतना बड़ा मेहमान आया है, नबी आया है, लेकिन वे लोग दाऊद के बारे में बात कुछ भी नहीं किया। इसलिए राजा बनने के पहले छोटा बालक ये दाऊद के जीवन में ऐसे घटना और याद दिलाते हैं, वो याद करते हैं। मतलब ये सामुएल से प्रभु ने कहा, मतलब दाऊद का पिता अपने बड़े बेटा को लेके आया और ईश्वर ऐसे राज्याधिकार देने के लिए, राजा बनने के लिए चाहते हैं, तो मेरा बड़ा बेटा वो अच्छा है, शक्तिशाली है और ऐसे और बुद्धिशाली है। लेकिन और प्रभु ने क्या कहा? सामुएल से कहा तिरस्कार करना है, मतलब उसे नहीं, मैं किसको ढूंढते हुए आपको इधर भेजा है, वो कौन है? प्रिय मित्रों, कैसे हम देखना है ईश्वर का मनोभाव क्या है? वो फर्स्ट सामुएल 16 पद संख्या 7 में हम ये वचन पढ़ते, परंतु ईश्वर ने सामुएल से कहा, उसके रूप रंग और लंबे कद का ध्यान ना रखो, मैं उसे नहीं चाहता, मनुष्य की तरह विचार मैं नहीं करता है। मनुष्य की तो बाहरी रूप रंग देखता है, किंतु प्रभु हृदय देखता है। इसलिए प्रिय मित्रों, हृदय देखता है। इसलिए प्रिय मित्रों, दाऊद इसलिए और सावूल राजा कितने बार उसे और पीछे और ऐसे मार डालने के लिए ईर्ष्या से आया है, लेकिन दाऊद अपने ये, मतलब वो स्वामी जैसे, मतलब वो मेरा राजा है, उसके विरुद्ध और ऐसे बात, और अपने ये शत्रु जैसे राजा सावूल आया, लेकिन अपने मित्र जैसे, अपने पिता जैसे दाऊद उसे प्यार किया। इसलिए प्रिय मित्रों, राजा ये सावूल के विरुद्ध वो द्रोह, ऐसे विद्रोह कुछ भी नहीं करते हैं।
और 2 बार ऐसे राजा सावूल को मार डालने के लिए दाऊद को अवसर मिला, लेकिन वो बचाया है। दाऊद उसे संरक्षण जैसे, रखवाला जैसे, शत्रु के लिए वो रखवाला जैसे खड़े हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए हम ऐसे प्रार्थना करना, मतलब हमारे अंदर ऐसे हृदय में मनोभाव हृदय के मनोभाव प्रभु देखता है। हम ऐसे ये प्रभु को देखने के लिए, मतलब हृदय का मनोभाव हमारे अंदर पवित्रता से और प्यार से हम वो प्रभु के पास समर्पण करते हैं, तो वो मेरे जीवन साथी है, साथ रहते हैं, क्षमा देता है, चंगा करते हैं, और शत्रु कितने बड़ा होगा वो संरक्षण देता है। इसलिए प्रिय मित्रों, आइए हम मिलजुल कर वो जीवन साथी, वो मेरा हृदय, वो जानते हैं, वो पहचानते हैं, हृदय का दाह वो लेता है, उसके आगे अपने को समर्पण करेंगे। आज शक्ति और सामर्थ्य प्रभु देता है, आशीष वो देता है। इसलिए हम पवित्र परम प्रसाद के आगे मिलजुल कर प्रार्थना और आराधना करेंगे। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। वो प्रभु के साथ रहने के लिए, प्रभु के साथ जुड़े हुए आशीष पाने के लिए, अपवित्रता से, अशुद्धता से, सारे रोग बीमारी से और हर दुख संकट से, हर बोझ से हमको आज छुटकारा मिलने के लिए प्रभु साथ आना है, वो प्रभु के साथ रहना है। इसलिए प्रभु के वचन के विरुद्ध, प्रभु के नियम के विरुद्ध जो बाधाएं हमारे जीवन में, आज हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु लौट कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण मेरा उद्धार कर, हम गाएंगे। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। प्रभु मेरा प्रेमी बंधु है, मेरा एक बंधु है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। ओ मेरा प्रभु, इस वक्त हम ये आराधना में पवित्र परम प्रसाद के आगे यही प्रार्थना
मैं हृदय के गहराई से मैं पुकारता हूँ, प्रभु आइए। और प्रभु आज मेरा जीवन नया आशीष से भर दे। ओ प्रभु अब मेरे साथ रखकर, प्रभु मैं अशक्त हूँ, मैं साथ रखकर ये पाप से अलग रहने के लिए कृपा दे। मैंने बात द्वारा, मेरे बातचीत द्वारा, मेरे हर आचरण द्वारा मेरे ये स्वभाव प्रभु आपके विरुद्ध और दूसरों के विरुद्ध है प्रभु, पाप में बंधन में डूब गया है। प्रभु शुद्ध कीजिए, आशीष दीजिए, आत्मा से भर दे। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। प्रभु मेरा जीवन सहारा है, मेरा एक सहारा है। चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु, चलना मेरे साथ प्रभु। प्रभु मेरा जीवन साथी है, एक साथी है। तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु, तेरी आराधना यीशु, आराधना तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना यीशु, आराधना। हालेलुया, 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 हालेलुया। आबा पिता, आबा पिता, आबा पिता, आबा। और रोते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु के आगे अपने को समर्पण करते हैं और स्वीकार करते हैं, प्रभु क्रुद्ध हुए बिना मुझे दंड दे, कोप किए बिना मेरा सुधार कर। प्रभु मुझे पवित्र कर, मुझे शुद्ध कर, दया कर। मैं अभी थक गया हूँ प्रभु, मैं रोगी हूँ, स्वस्थ कर। मेरी शक्ति शेष हो रही है अंदर और बाहर। और प्रभु मेरे शरीर और आत्मा और मेरे मन में, शरीर के हर एक अंगों में प्रभु, और परिवार में और पारिवारिक जीवन में, सामाजिक जीवन में प्रभु तू आइए है आशीष भरने के लिए, नए आशीष के लिए प्रभु आइए प्रभु, कृपा दीजिए प्रभु, आशीष दीजिए प्रभु। जोर से हम प्रार्थना करते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे प्रभु हम बच्चों के लिए जो अपने पिता के पास आकर पुत्र के स्वतंत्रता से, एक बच्चा के प्यार से, विश्वास से अपने पापा और पिता के पास समर्पण करते हैं और मदद मांगते हैं, क्षमा मांगते हैं, उसके जीवन में कष्ट के समय, पीड़ाओं के समय और दुख के समय प्रभु और प्रशिक्षण देता है। और हम बच्चे हैं, पुत्र पुत्री जैसे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, ओ प्रभु यीशु क्रूस टोते हुए हमें क्या सिखाया और क्रूस पर लटक कर हमें क्या सिखाया, उसका प्यार हमें सिखाया है।
इसलिए प्रिय मित्रों, ये कमजोर व्यक्ति को और उसके हड्डी में और उसके अंदर, उसके आंतरिक रूप से और अंधकरण में भी वो दुर्बलता, उसका मन व्याकुल है। प्रिय मित्रों, ये आध्यात्मिक कमजोरी, हम प्रार्थना में हमको उतना ऐसे उत्साह नहीं मिलता है, प्रार्थना करने के लिए ऐसे उत्साह नहीं मिलता है, क्षमा करने के लिए हमको शक्ति नहीं है, पाप छोड़ने के लिए हमको आग्रह के अनुसार शक्ति नहीं है, बार बार फिर हम ऐसे पाप करते हैं। प्रिय मित्रों, एक बड़ा बात अभी हमें सिखाता है, जो प्रभु के पास रहकर और भजन सुनकर एक मनन चिंतन करते हुए अपने को समर्पण करते, उसके जीवन में कितने बड़ा आंधी और तूफान उसके आगे परेशानी आएगा, लेकिन वो सामना करते हैं, वो पार करते हैं। लेकिन जो प्रभु के पास उतना ज्यादा वो प्रार्थना में उत्साह नहीं, उसका और आग्रह नहीं, आलसीपन में है, प्रिय मित्रों, उसके जीवन में जल्दी से जल्दी शैतान उग्र रूप से उसे पीछा करने के लिए, उसे परास्त करने के लिए छोटी छोटी परीक्षाओं में भी वो जल्दी से जल्दी वो शैतान के अधीनता में, फंदों में फंस जाते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, हमको क्या चाहिए आज प्रभु के पास, हम क्या चाहते हैं आज? मैं इसलिए यह वरदान, प्रभु यह वरदान मैं चाहता हूँ, ये चंगाई के लिए, छुटकारा के लिए हमको आशीष चाहिए, आत्मा के अभिषेक चाहिए। प्रभु ने कहा, मैं वही प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है, मैं आपको आत्मा देता हूँ, मैं आपको शक्ति देता हूँ। इसलिए यह आत्मा, ये अभिषेक सदा हमें अनुभव करने के लिए, आत्मा ये नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा। हृदय की गहराई से गाएंगे हम, और तन में मन में शक्ति के लिए हम गाएंगे, छुटकारा के लिए हम जोर से गाएंगे, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। प्रभु के आके इसलिए यही प्रार्थना जोर से हम करते हैं, आशीष के लिए हम करते हैं, आत्मा के लिए हम जोर से गाते हैं। आत्मा अभिषेक कर दे, आत्मा से अभिषेक, नया अभिषेक, आत्मा की अभिषेक कर दे। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। गाएंगे, मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, जीवन से भर दो, आनंद से भर दो। आत्मा, प्रभु की आत्मा,
मुझ में आइए, नया अभिषेक दीजिए, प्रेम से भर दो, दया से भर दो, शक्ति भर दे, आशीष भर दे। आत्मा आइए, मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, प्रेम से भर दो, दया से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। जोर से हम कर देंगे, स्तुति आराधना करते हैं। प्रभु स्वर्ग खोलकर स्वर्ग से आशीष बरसा दे, आत्मा के अभिषेक। आत्मा उतर आइए, प्रेम की आत्मा, शक्ति की आत्मा, चंगाई की आत्मा, छुटकारा की आत्मा। चंगाई भर दो, छुटकारा भर दो। ओह आत्मा आइए, मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, शक्ति से भर दो, आशीष से भर दो। नया जीवन मुझे दे दो, पावन आत्मा, अपनी शक्ति से भर दो, पावन आत्मा। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, चंगाई से भर दो, छुटकारा से भर दो। मुझ में तू आजा, पावन आत्मा, चंगाई से भर दो, छुटकारा से भर दो। हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ कोटि कोटि जनताओं को प्रभु आत्मा के अभिषेक नन्हे मुन्ने बच्चों पर, बालिका बालकों पर, किशोर, हमारे युवती युवक और पति पत्नी और माँ बाप सभी पीढ़ी पर प्रभु आशीष भर दे। प्रभु की आत्मा आग बरसा दे, आत्मा बरसा दे, आशीष बरसा दे। अबा अबा अबा, हे अबा, स्पर्श कीजिए लाइलाज बीमारी पर प्रभु, प्रभु लाइलाज बीमारी को दूर कर दे। गंभीर बीमारी पर प्रभु आशीष भर दे। ऐसे बड़े बंधनों से प्रभु, पाप बंधनों से, नशे के बंधनों से, लड़ाई झगड़ा से, रोग बीमारी से, लाइलाज बीमारी से प्रभु, अपवित्रता अशुद्धता से, नशे के बंधन से छुटकारा, छुटकारा दे, छुटकारा दे। ज्ञान भर दे, आत्मा भर दे, आशीष भर दे। आराधना, 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 आरा। प्रभु स्पर्श करते हैं, प्रभु स्पर्श करते हैं, प्रभु हमारे ऊपर अधिकार लेता है प्रभु, और अपने जीवन में, हमारे जीवन में अपने राज्य और शक्ति और सामर्थ्य वो प्रदान करते हैं। आराधना, 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 ओ आराधना, 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 आराधना। प्रभु लौट कर मेरे प्राणों की रक्षा कर, अपनी सत्य प्रतिज्ञा के कारण मेरा उद्धार कर। प्रभु दया कर, मैं कहलाता जा रहा,
प्रभु मुझे स्वस्थ कर, मेरी शक्ति शेष हो रही, इसलिए जरूरत है मुझे तेरे जरूरत है प्रभु। मैं सहायता चाहता हूँ, मैं मांगता हूँ, आत्मा के अभिषेक में मांगता हूँ, मैं क्षमा पाप स्वीकार करता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। प्रभु आशीष भर दे। इसलिए पवित्र परम प्रसाद के आगे अपने को परिपूर्ण समर्पण करते हुए फिर से हम गाएंगे। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा